नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भिलवाड़ा नगर परिषद अब नगर निगम में होगी तब्दील, राज्य सरकार ने बजट में की घोषणा। बजट में भिलवाड़ा को मिली नगर निगम एवं टेक्सटाइल पार्क की सौगात। भाजपा पद से हटा सकती है लेकिन लोगों के दिल से नहीं, बोले धीरज गुर्जर। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस कार्यालय में हुआ समारोह का आयोजन, काटा केक। पूर्व में नगर परिषद द्वारा बनाया नाला 6 महीने में ही टूटा, योगेश सोनी ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जिला कलेक्टर कार्यालय भिलवाड़ा के बाहर भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू की ओर से नारेबाजी कर किया प्रदर्शन, एसडीएम को दिया मांग पत्र। राज्य की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में पेश बजट में भिलवाड़ा को भी कई सौगातें दी है। डिप्टी सीएम ने भिलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम में तथा बिजोलिया ग्राम पंचायत को नगर पालिका में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। इसी तरह प्रदेश में पहली बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निर्माण करने की घोषणा की है। इसमें भिलवाड़ा भी शामिल है। भिलवाड़ा से जयपुर तक 193 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनेगा। इसके अलावा जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर 350 किलोमीटर, कोटपुतली किशनगढ़ 181 किलोमीटर, जयपुर भिलवाड़ा 193 किलोमीटर, बीकानेर कोटपुतली 214 किलोमीटर, ब्यावर भरतपुर 342 किलोमीटर, जालोर झाड़ावाड़ 402 किलोमीटर, अजमेर बांसवाड़ा 358 किलोमीटर, जयपुर फलोदी 342 किलोमीटर, श्रीगंगानगर कोटपुतली में 290 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इनकी डीपीआर 30 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। भिलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। हालांकि इनकी घोषणा सीएम भजनलाल शर्मा पहले ही कर चुके हैं, अभी इन्हें बजट में शामिल किया गया है। भिलवाड़ा सहित 9 जगह पौधारोपण एवं पार्क विकास के काम भी करवाए जाएंगे। इन पर 1075 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश विदेश में ख्यात भिलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी की उम्मीद के अनुरूप वित्त मंत्री दिया कुमारी ने टेक्सटाइल प्रमोशन के लिए पॉलिसी बनाने की घोषणा भी की है। यह यहाँ के उद्यमियों के लिए फायदेमंद होगी। एमएसएमई पॉलिसी लाने से भी भिलवाड़ा के उद्योगों को लाभ होगा। इसके अलावा भिलवाड़ा में 132 केवी पावर जीएसएस, 3111 केवी जीएसएस, विजय सिंह पथिक नगर भिलवाड़ा में, करेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र, गुलापुरा में कॉलेज, जहाजपुर में गर्ल्स कॉलेज, भिलवाड़ा आईआईटी में नई ब्रांचें, पॉलिटेक्निक कॉलेज में नई ब्रांच में सीटें बढ़ाने की घोषणा की गई। बनेड़ा में खेल स्टेडियम, शाहपुरा में खेल अकादमी, हमीरगढ़, बिजोलिया, मांडलगढ़, जहाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत, अमरगढ़, जहाजपुर व सरदार नगर बनेड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत, मांडल में एईएन विद्युत कार्यालय, एक सीएन ऑफिस में क्रमोन्नति, जाली चौराया आसीन में पुलिस चौकी खुलेगी। जहाजपुर में फल एवं सब्जी मंडी की स्थापना भी होगी। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्माननीय दिया कुमारी जी का हम सब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आज प्रस्तुत बजट में उन्होंने राजस्थान के त्वरित विकास की नई राहें खोली हैं। भीलवाड़ा के लिहाज से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि भीलवाड़ा को नगर परिषद से नगर निगम बनाने की उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार करके भीलवाड़ा के विकास को पंख लगा दिए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने वस्त्र उद्योग के लिए नई टेक्सटाइल पॉलिसी के हमारे प्रस्ताव को भी स्वीकार करके बजट में उसकी घोषणा कर दी है। एमएसएमई के लिए भी एक सेपरेट पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। इसी प्रकार से भीलवाड़ा से जयपुर नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भीलवाड़ा के विकास को बहुत ऊंचाई प्रदान करेगा। इसी प्रकार के ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भीलवाड़ा को 150 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मिले हैं। मैं समझता हूं कि इस बजट से भीलवाड़ा में एक एलिवेटेड रोड और आरओबी की स्थापना को तुरंत लागू करने में सहूलियत मिलेगी। कुल मिलाकर जो चीजें हमने मांगी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय दिया कुमारी जी ने खुले मन से, मुक्त हस्त से भीलवाड़ा को आशीर्वाद प्रदान किया है। जिस प्रकार से
नया एक्सप्रेसवे, नगर निगम और विभिन्न प्रकार की सर्वांगीण विकास को लेकर ये बजट पेश किया गया। कितनी खुशी है? तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और निश्चित रूप से मुझे खुशी का ठिकाना इसलिए नहीं है कि भीलवाड़ा नगर परिषद का नगर निगम मिला एक मील का पत्थर साबित होगा भीलवाड़ा के विकास। तक पहले भी हम जो नगर निगम को मिलने वाली योजनाएं लेके आए, जैसे स्मार्ट सिटी बस का संचालन, वो सिर्फ नगर निगम लेवल तक था, लेकिन हमने हमारे प्रयास से भीलवाड़ा नगर परिषद को भी दिलाया, और हम पिछले 6-8 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भीलवाड़ा नगर परिषद नगर निगम बने। तो इसमें हम सफल हुए, और सारी एलिजिबिलिटी भी रखता है भीलवाड़ा नगर परिषद का एरिया। तो निश्चित रूप से भीलवाड़ा को जो विकास की सौगातें मिली है, चलो भले वो फ्लाइट स्कूल हो, भले वो एक्सप्रेस वे हो, भले वो नगर निगम हो, कई प्रकार की जो सौगातें मिली है निश्चित रूप से अतुलनीय है। और मैं आपके माध्यम से माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी को, हमारे सांसद महोदय को, विधायक महोदय को, और पूर्व में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधियों थे उन सबका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन सबके सहयोग से हम आज इस मुकाम पर पहुंचे। मुख्य श्रेय किनको देना चाहते हो आप? मुख्यमंत्री जी के बिना किसको श्रेय देंगे? आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाते हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बुधवार को कांग्रेस कार्यालय में समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो या राज्य स्तर पर जो इनके खिलाफ खड़ा हुआ उनको येन केन प्रकारेण संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके उन्हें पद से हटा दो, उन्हें गिरा दो, उनको दबा दो। लेकिन राहुल गांधी ने हाथ का पंजा खड़ा करके कहा कि डरो मत, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भाजपा से न डरने वाला है और न डरेगा और न झुकेगा। धीरज गुर्जर ने कहा कि जहाजपुर प्रधान के निलंबन के विरोध में कोटड़ी, जहाजपुर, आसीन व गंगापुर में प्रदर्शन हुआ और पूरे जिले में मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन हुए हैं। मांडल में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया है। धीरज गुर्जर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पद से हटा देती है, लेकिन लोगों के दिलों से मुझे नहीं हटा सकती, यह सबसे बड़ी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, इनकी एक ही नीति है कि जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है उसको येन केन प्रकारेण संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके अपने पद से हटा दो, उनको गिरा दो, उनको डरा दो, उनको दबा दो। लेकिन आपने संसद में सुना होगा कि राहुल गांधी जी ने हाथ का चिन्ह दिखा के कहा था कि डरो मत, ये अभय मुद्रा है। कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता वाला बीजेपी के सामने ना डरने वाला है ना झुकने वाला है, और उसी का परिणाम आपने देखा होगा, कोटड़ी बंद हुआ, जहाजपुर बंद हुआ, पूरे जिले के अंदर सभी विधानसभा मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन हुए। आज भी मांडल के अंदर हमारे कांग्रेस के सब वरिष्ठ नेताओं ने ज्ञापन दिया है। भारतीय जनता पार्टी पद से हटा सकती है, लेकिन लोगों के दिलों से मुझे नहीं हटा सकती है। भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बुधवार को कांग्रेस कार्यालय में समारोह का आयोजन हुआ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने शिरकत की। गुर्जर ने सर्वप्रथम कांग्रेस कार्यालय स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने केक काटकर धीरज गुर्जर सहित सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धीरज गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के सानिध्य में अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर फिर देश में परचम लहराएगी। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा हिरण, पूर्व सभापति मंजू पोखरना, बेगू अध्यक्ष रंजना शर्मा, मंजू राठौड़, सुरेश श्रीमाली, मेवाराम खोईवाल, अब्दुल सलाम, राजेश चौधरी, मनोज पालीवाल, लाजपत राय आचार्य, आशीष राजस्थला, ईश्वर खोईवाल, राजेंद्र जैन, सुरेश बम्ब, मुकेश खोईवाल, पुरुषोत्तम शर्मा, धर्मेंद्र कोठारी, जाकिर खान, चंद्र प्रकाश अमरवाल, राजकुमार प्रजापत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हम राजस्थान में तो हमने तो कीर्तिमान स्थापित किया है, और 6.5 लाख से हम 3 लाख पे आ गए हैं। डॉक्टर सीपी जोशी की जो देन है, सब संगठित होकर चुनाव लड़ा है, और 52 से लगा के आज तक सीपी जोशी ने जितने वोट प्राप्त किए हैं अनुपात में हमने कभी भी इतने अधिक वोट प्राप्त नहीं किए कांग्रेस में। ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की देन है। पंचायती राज चुनाव के अंदर बखूबी हम ये सरकार ने साबित किया है लोकतंत्र को खत्म करने का। हमारे जो प्रधान चुनी हुई प्रधान है, जहाजपुर की लोकप्रिय प्रधान है, जो दूसरी बार प्रधान रही है, उनको इन्होंने बिना किसी कारण से
एक नोटिस देके बिना कारण से निलंबित किया, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या? चुनाव के अंदर चुना हुआ जनप्रतिनिधि को अगर मान लो सरकार राजनीतिक व्यवस्था से अगर हटाती है तो उन्होंने राजस्थान में एक संदेश क्या दिया है कि हम लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। हाँ जी, अगर आप भीलवाड़ा में और प्रीमियम होम डेकोर आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हो अपने घर, ऑफिस या रेस्टोरेंट के लिए, जहां पे आपको मिल जाए दिल्ली मुंबई जैसे इंपोर्टेड आर्टिफैक्ट्स, तो मैं आपके लिए हूँ बहुत ही शानदार लोकेशन जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि डांगी फैक्ट्री के जस्ट पास में कुंभा सर्कल रोड पे। यहाँ पे आपको 200 से लेके 1.5 लाख रुपए की रेंज के आइटम्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको फाउंटेन, आर्टिफिशियल प्लांट्स, पेंटिंग्स तरह की बहुत सारी चीजें मिलेगी होम डेकोर की। तो शेयर कर दो रील अपने सारे दोस्तों एंड फैमिली वालों को। उपनगरपुर में वार्ड नंबर 4 में जाटो का खेड़ा रोड सहकारी समिति में जाने वाले रास्ते पर बनाए गए नाले की पट्टियां टूटने से एक ट्रक नाले में फंस गया। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जिला कांग्रेस सेवा दल के योगेश सोनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज नगर परिषद में कोई सुनने वाला नहीं है, चारों ओर भ्रष्टाचार है, आम जनता का कोई काम नहीं हो रहा। बीजेपी की कड़ी से कड़ी जुड़ने के बाद भी भीलवाड़ा के हाल बहुत खराब है। ऐसे लापरवाह सभापति एवं अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। आज हमारे पूर्व के अंदर जो वार्ड नंबर 4 में है, जो नगर परिषद के द्वारा जो नाला बनाया गया, उसके अंदर वो पट्टियां टूट गई। टूटने से जो वो सहकारी समिति के जो खाद लेने जाते हैं लोग बरसात के अंदर, वो खाद लेने के अंदर भी वो समस्या आ गई। आज जो भीलवाड़ा नगर परिषद के अंदर जो सभापति द्वारा इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इतना अतिक्रमण हो रहा है, इतने भूमाफिया का राज चल रहा है, तो आज देखिए आप ऐसे लापरवाह अधिकारी को और ऐसे सभापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। और ये जो हमारे जो जाजपुर के अंदर जो सीता देवी जी, जो गुजर प्रधान साहब को निलंबित किया गया कमेटी के बारे में, आज इस नगर परिषद में देखिए आप 5 साल के अंदर रिकॉर्ड देख लीजिए, एक भी कमेटी नहीं बनी है, कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि ऐसे तत्काल सभापति को, भ्रष्टाचार में लिप्त सभापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। जिला अध्यक्ष सेवा दल योगेश सोनी। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बुधवार को पंचायत समिति सुवाणा की ग्राम पंचायत देवली में महात्मा गांधी नरेगा के तहत धर्मनाड़ी में चल रहे कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने वहां मैट से श्रमिकों के भुगतान के बारे में जानकारी ली। कार्यस्थल पर पेयजल एवं फर्स्ट एड किट के बारे में पूछा। साथ ही मस्ट्रोल श्रमिकों की हाजिरी तथा उनके अनुरूप उपस्थिति की भी जांच की एवं आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। जिला कलेक्टर ने मेट से मजदूरों के टास्क संबंधी जानकारी लिए जाने पर संतोषप्रद जानकारी नहीं देने तथा कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्यरत मेट को ब्लैक लिस्ट करने एवं कार्य के पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने पर कनिष्ठ अभियंता को हटाकर मुख्यालय जिला परिषद करने के निर्देश अधिशासी अभियंता मनरेगा हरकेश सिंह को दिए। जिला कलेक्टर ने स्कूल में विद्यार्थियों के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत विद्यालय परिसर में एक साथ 350 पौधे लगाए गए। जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों को पौधों पर अपना नाम लिखकर प्रत्येक पौधे की नियमित सार संभाल के लिए प्रोत्साहित किया। जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू की ओर से एक मांग पत्र दिया गया। प्रांतीय प्रतिनिधि ओम प्रकाश देवानी ने बताया कि राज्य स्तरीय मांग पत्र में सरकार द्वारा लेबर कोड कानून वापस लेने, न्यूनतम वेतन 26,000 पर लागू करने, समान वेतन देने, ठेका प्रथा को बंद करने, आंगनबाड़ी योजना कर्मियों को स्थायी करने, निर्माण श्रमिकों की योजनाओं की सहायता लागू करने, भीलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क लागू किया जाए आदि मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। देवानी ने बताया कि भीलवाड़ा में टेक्सटाइल प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों को बिना उनका हिसाब दिए बगैर संस्थाओं को बंद किए जाने पर श्रमिकों ने आक्रोश व्यक्त किया। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल के मालिकों द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के श्रमिकों को सेवाओं का लाभ नहीं देकर कार्य से बेदखल किया जाता है। इन सब चीजों को लेकर श्रमिकों में भारी आक्रोश रहा। उन्होंने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। हमीरगढ़ खुंड क्षेत्र के विद्यालय वृक्षारोपण के लिए इको पार्क की पौधेशाला में चल रहे पौधे वितरण की सुविधा का उपयोग कर 100% लक्ष्य अर्जित कर सकते हैं। यह जानकारी देते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रशांत भट्ट ने बताया कि इको पार्क नर्सरी में फलदार, फूलदार, छायादार 12 प्रजाति के पौधे उपलब्ध हैं। पौधे की प्राप्ति के लिए लैडर पेड पर विद्यालय वृक्षारोपण प्रभारी निर्धारित शुल्क के साथ पौधे प्रातः 9 बजे से साइन कॉल 4 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हलेड़ में शारीरिक शिक्षक मुकेश कुमावत के निर्देशन में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा गांव में पर्यावरण बचाने व स्वास्थ्य बनाने के उद्देश्य से साइकिल रैली निकाली गई। रैली को उप प्रधानाचार्य लीला देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुमावत ने बताया कि पर्यावरण बचाने, स्वास्थ्य बनाने, शाला में प्रवेश बढ़ाने व छात्राओं व आमजन में साइकिल चलाने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया। रैली में साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ, एक पेड़ राष्ट्र के नाम, स्कूल पढ़ने जाएंगे, देश को बढ़ाएंगे आदि नारे लगाते हुए रैली संपन्न हुई। साइकिल चलाओ, एक पेड़, स्कूल पढ़ने जाएंगे, स्कूल पढ़ने जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।